कदीम जमाने की बात है। बगदाद के एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था सलमान। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कानों में उसके गधे हीरा की जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंजने लगी। सलमान करवट बदलकर उठ गया और चीख कर अपनी बीवी की तरफ मुंह करके बोला, फातिमा, जाकर इस हीरे को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढेंचू ढेंचू से ही खुलती है। फातिमा रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो बोली, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा हीरा है। उसको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। सलमान आंखें मसलते हुए गुस्से में अपनी बीवी की तरफ देखने लगा और बोला, अरे फातिमा, पता नहीं हमारी जिंदगी कब बदलेगी। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। उसकी बीवी बोली, न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। सलमान ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश फातिमा, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए ना, आए हाय 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 हाय, कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी। फिर तो हो सकता है कि शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। उसकी बीवी बोली, लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। सलमान ने बेमन से पोटली उठाई और फातिमा के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे हीरा की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए सलमान गुस्से से बोला, अरे मुझे सब याद है फातिमा। पिछली बार की बात है, जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना बेइज्जत किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। उसकी बीवी बोली, मुझे याद है, जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। सलमान और फातिमा चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। हीरा पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज सलमान और फातिमा के कानों में टकराई। एक सैनिक घोड़े पर सवार सीधे सलमान की ओर आ पहुंचा। क्यों, तुम्हारा नाम ही सलमान धोबी है? सलमान और फातिमा दोनों चौंक कर खड़े हो गए। सलमान हिचकिचाते हुए बोला, जी, मेरा नाम ही सलमान धोबी है। क्या बात है? सैनिक बोला, तुम्हारी तारीफ राजा अब्दुल्ला ने सुनी है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सलमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फातिमा की तरफ गर्व से देखकर बोला, सुना फातिमा, मेरी तारीफ राजमहल तक पहुंच गई और तुम कह रही थी कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अरे अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। हाँ। फातिमा ने आंखें घुमाकर सलमान की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओह धोबी, ज्यादा खुश मत हो। सुल्तान ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। चल। सलमान खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद सलमान दरबार में दाखिल हुआ। राजा अब्दुल्ला ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो सलमान धोबी? जी महाराज, मैं हूं। सुल्तान बोला, दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक आदमी हमारे राजमहल में काम करता है, उसी ने तुम्हारी तारीफ की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे कपड़े धोने का काम संभालो। क्यों, संभाल पाओगे ना? सलमान की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूं, ये काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप बेफिक्र रहिए। राजा अब्दुल्ला ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। राजा बोला, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना सलमान, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर कपड़े फटे, कहीं से भी थोड़ा सा भी फटे या साफ नहीं हुए, तो इनाम की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? सलमान बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना लेंगे। इतना बोलकर सलमान कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। सलमान घर पहुंचते ही खुशी से सारी घटना फातिमा को बताने लगा। फातिमा बोली, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा इनाम मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी। सलमान का चेहरा तुरंत बदल गया। वो बोला, अरे बकवास बंद कर। पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना, तो उसमें छेद हो गए थे, तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी
गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे, समझ गई? फातिमा का चेहरा उतर गया। अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं। ना बाबा ना। अगले दिन सलमान कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा अब्दुल्ला के कपड़े निकालकर बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। सलमान राजा अब्दुल्ला के कपड़े धो ही रहा था, तभी राजा अब्दुल्ला के कपड़े से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। ठी उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी, या अल्लाह, मैं अगर जिंदगी भर कपड़े धोता रहूं तो भी इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह 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 वाह। सलमान की नजर पास खड़े अपने गधे हीरा पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। सलमान की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख हीरा, देख, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। राजा अब्दुल्ला की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है, हीरे की। अरे राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसी अनगिनत अंगूठियां हैं, उसमें से एक कम हो गई तो कहाँ मालूम चलना है। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रहेगी, मैं रख लेता हूँ इसको। क्यों रे हीरा, है ना? सलमान ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से कपड़े धोने में लग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ा जैद नाम का आदमी सारी घटना देख रहा था। जैद एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नजर में वो एक छोटा सा व्यापारी था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। वो बोला, अरे वाह वाह वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अब्दुल्ला की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूँ। तभी जैद के कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलट कर देखा तो सलमान का गधा हीरा उसके पास टहलते हुए आ गया था। जैद बोला, अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ, गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो सलमान मुझे देख लेगा। मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। जैद तेज कदमों से वहां से निकल गया। शाम को सलमान कपड़े धोकर घर पहुंच गया और फातिमा को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। उसकी बीवी बोली, अरे ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है जी। हाँ फातिमा, राजा अब्दुल्ला तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना, हमारे जैसे थोड़ी ना। उनके लिए ये अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम थोड़ी ना है। अगर ये अंगूठी बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये राजा अब्दुल्ला की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान ली तो? फातिमा बोली, अरे इसे सोनार देखते ही पहचान जाएगा। सलमान बोला, अरे पागल, मैं धोबी हूँ, धोबी, गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा? चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अब्दुल्ला के कपड़े दे आऊंगा और फिर इस अंगूठी से माला माल हो जाएंगे। सलमान ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गया। फातिमा और सलमान जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। जैद एक मोटा कंबल ओढ़े हुए सलमान की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गधा हीरा बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने जैद को देखा, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। जैद घबरा कर बोला, अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे कहीं के, क्या मालिक को उठा के ही मानेगा क्या? चुप कर जाना। मगर गधा चुप नहीं हुआ, उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर सलमान की नींद खुल गई। सलमान गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। जैद तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढेंचू ढेंचू कर रहा है, रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूँ कि ना दिमाग का दही कर दे, रुक जा रुक। सलमान ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। सलमान गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद जैद फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। हीरा उदास आंखों से उसे देख रहा था। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल अब तेरे मालिक की किस्मत मैं पलटता हूँ तो उसे सबक मिलेगा, रुक जा। जैद बबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहां से रफू चक्कर हो गया। गधा हीरा दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली रोशनी के साथ सलमान और फातिमा की आंखें खुल गईं। सलमान बोला, ए फातिमा, अरे जल्दी उठो, जाओ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ, जाओ जाओ। फातिमा नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे अरे ये क्या, अंगूठी तो यहाँ नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना, फिर कहाँ गई? हाँ मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। या अल्लाह, अब ये क्या हो गया? उसकी बीवी बोली, सलमान देखो ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया सलमान सीधे गधे के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, ओए हीरा, क्यों रे गधे, जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? हैं, बता नहीं सकता था? बोल बोल। गधा दुखी होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज में रोने लगा। अरे अब क्या करूं फातिमा, ये अंगूठी तो हाथ से गई। उसकी बीवी बोली,
सुनो, राजा अब्दुल्ला को तो नहीं पता कि अंगूठी तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ तो और क्या कहूँगा, यही तो कहना पड़ेगा। हाथ को आया पर मुंह को न लगा, इस तरह हालत हो गई है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सलमान कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अब्दुल्ला और वजीर गंभीर चर्चा में थे। अब्दुल्ला बोला, महाराज ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। राजा अब्दुल्ला गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। अरे तुझे कपड़ों की मजदूरी की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। सलमान बोला, महाराज मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी मुसीबत आ सकती है। सलमान चुपचाप गठरी लेकर जाने ही वाला था। राजा अब्दुल्ला ने कहा, रुको सलमान। राजा अब्दुल्ला को अचानक कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया। हाँ, शिकार पर जाने से पहले हमने अंगूठी अपने कपड़े में रख दी थी और वही कपड़े धोने के लिए तुझे दिए थे। राजा अब्दुल्ला ने कहा, चलो कपड़े की गठरी खोलो। सलमान ने कांपते हाथों से गठरी खोल दी। राजा अब्दुल्ला ध्यान से कपड़ों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। राजा ने कहा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अंगूठी मेरे कपड़ों में ही थी। सलमान जाने ही वाला था कि राजा अब्दुल्ला ने कहा, तेरे माथे पर पसीने की बूंदें बता रही हैं कि तुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता है। सलमान ने कहा, नहीं महाराज, नहीं, मुझे कोई अंगूठी नहीं मिली महाराज। राजा अब्दुल्ला ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुझे अंगूठी मिली या नहीं मिली, फिर तूने खुद ही ये क्यों कह दिया कि तुझे अंगूठी नहीं मिली? इसका मतलब ये हुआ कि अंगूठी तुझे मिली है और अंगूठी तेरे पास है, क्यों? सलमान गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे लालच आ गया था, लेकिन सही बताऊं तो कल रात वो अंगूठी चोरी हो गई महाराज, चोरी हो गई है वो अंगूठी। राजा अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, क्या वो अंगूठी चोरी हो गई? सलमान ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ महाराज, वो चोरी हो गई। राजा अब्दुल्ला गुस्से से बोला, मेरी बात कान खोल के सुन, हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में अंगूठी नहीं मिली तो हम तुम्हें सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। चलो जाओ यहाँ से। तभी वजीर सलमान की ओर देखकर बोला, सलमान मेरी बात कान खोलकर सुनो, उस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद उसकी सच्चाई नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कुछ समय पहले पड़ोसी राज्यों की नजर महाराज के राज्य पर थी और उनके खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे थे। हालत बहुत खराब हो गई थी और महाराज चाहकर भी जंग नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हमारी सेना दुश्मन की सेना की तुलना में बहुत कमजोर थी। तब मैंने हिमालय पर्वत की सफर करने का इरादा किया। वहां महीनों तक मैंने इबादत की और आखिर में एक दरवेश से मिला। उस दरवेश को मैंने अपना सारा दुख सुनाया और उनसे हल जानने के लिए पूछा, और उन्होंने मुझे एक चमत्कारी अंगूठी दी। लेकिन दरवेश ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मुसीबत खत्म हो जाए और राज्य में दोबारा अमन कायम हो जाए, तब इस अंगूठी को जरूर लौटा देना। ये अंगूठी सिर्फ कुछ समय तक ही मदद कर सकती है। अगर इसे समय पर वापस नहीं लौटाया गया तो ये अंगूठी राज्य के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। समझ गए? सलमान घर लौट आया और फातिमा को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? अंगूठी कहाँ ढूंढेंगे? सलमान की बात बाहर गधा सुन रहा था, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंगूठी किसने चुराई है। इधर दूसरी ओर जैद अंगूठी को देखते हुए बोला, क्यों ना इसे मैं सलीम सोनार के पास बेचूं, वो सही दाम दे देगा। हाँ चलो। इतना बोलकर जैद चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैद को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जैद सलीम की दुकान पर चला गया। सलीम एक अनुभवी सोनार अपनी दुकान पर ज्वेलरी को सजाए हुए बैठा था। वो बोला, अरे जैद, क्या बात है भाई, आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पर आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना भैया? जैद बोला, अरे सलीम, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूँ। महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है, बस इसीलिए आना कम होता है। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, पर भैया मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? सलीम, ये देखो। जैद जेब से एक अंगूठी निकालकर सलीम को दिखाने लगा। आहा, ये अंगूठी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है, और इसका हीरा, ये तो बहुत ही बेशकीमती है भैया। जैद बोला, जानता हूँ, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा ये बताओ, बेचने आए हो? जैद बोला, हाँ। सलीम ने एक छोटी सी पोटली में सोने की अशर्फियां लेकर जैद की ओर बढ़ा दी। जैद अशर्फियों की पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। इधर फातिमा घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे, हमारा हीरा कहाँ गया? तभी सलमान गुस्से से बोला, अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा कहीं का। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? अरे महाराज मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी लाऊं तो लाऊं कहां से? फातिमा रोने लगी। सलमान माथा पकड़कर बैठ गया। इधर सलीम सोनार दुकान में बैठा अंगूठी को बार बार गौर से देख रहा था। अरे, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ससुरा जैद व्यापारी है ही नहीं है। अरे, इतनी कीमती अंगूठी के बदले सिर्फ एक पोटली सोने की अशर्फियां लेकर चला गया।
अगर मैं चाहूं तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर सोनार बन सकता हूं। तभी दुकान में सलीम का दोस्त जाहिद आ पहुंचा। अरे सलीम, ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? सोनार बोला। अरे आओ आओ जाहिद, आओ तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये अंगूठी है। जाहिद अंगूठी को देखकर चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे ये राजा अब्दुल्ला की अंगूठी है। अरे सुबह से ही राजमहल में खलबली मची हुई है। ये अंगूठी चोरी हो गई थी, राजा ने पूरा महल हिला रखा है। सोनार बोला, अरे मगर मुझे ये तो जैद व्यापारी बेच कर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं होगा, चोर होगा, चोर। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर राजा अब्दुल्ला को पता चल गया तो वो मुझे ही गुनहगार समझेंगे ना। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेच कर गया। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं राजा को सब बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है? सोनार बोला, नहीं जाहिद, मैं खुद राजा को अंगूठी दूंगा। हो सकता है कि राजा मुझसे खुश होकर मुझे कुछ इनाम ही दे दे। जाहिद वहां से चला गया। सलीम गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, हाँ अब मेरी समझ में आया कि ये ससुरा जैद कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक नंबर का चोर है, चोट्टा कहीं का। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस अंगूठी को मैं कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दूंगा किसी को न मिले, और राजा अब्दुल्ला से कहूंगा कि जैद ये अंगूठी मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। राजा अब्दुल्ला की नजरों में जैद गुनहगार साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा ये सब सुन रहा था। ये सोनार तो जैद से भी बड़ा चोर निकला, मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और सलीम की आंखों के सामने अंगूठी खा गया। अबे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहीं के, चल बाहर चल। सलीम गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। अब मुझे जल्दी से मालिक और मालकिन को बताना होगा कि अंगूठी मेरे पेट में है। गधा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ सलमान के घर की ओर बढ़ गया। इधर राजा अब्दुल्ला उदास हालत में बैठा हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी दरबार में जाहिद आ पहुंचा। महाराज, मैंने उस अंगूठी को राज्य के सबसे हुनरमंद सोनार सलीम सोनार के पास देखा है। राजा अब्दुल्ला चौंक कर बोला, क्या? सलीम सोनार के पास? अरे वो अंगूठी वहां कैसे पहुंची? ओहो, इसका मतलब यह है कि उस धोबी ने सलीम सोनार को वो अंगूठी बेच दी है। हाँ, तभी जाहिद ने कहा, महाराज, सलीम ने कहा है कि वो अंगूठी उसे जैद नाम के एक व्यापारी ने दी है। ओहो, तो फिर उस धोबी ने उस अंगूठी को जैद को बेची होगी और जैद ने सलीम सोनार को बेची होगी। हाँ, वजीर बोला, महाराज, फिलहाल तो अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। राजा अब्दुल्ला सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ सलमान धोबी और सलीम सुनार को बंदी बनाकर दरबार में हाजिर करो। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक सलमान धोबी और सलीम सुनार को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। जब वे दोनों आ गए तो राजा ने पूछा, सलमान, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता, और सच्चाई यह है कि तुमने अंगूठी चुराकर सलीम सुनार को बेच दी, क्यों? सलमान बोला, महाराज, मैं सलीम सुनार को जानता तक नहीं। राजा ने सलीम से पूछा, तुम्हें वो अंगूठी कहां से मिली, बताओ। महाराज, वो अंगूठी मुझे जैद नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी चीजें मुझे लाकर बेचता है। राजा ने कहा, ओह सलमान, क्या तुम जैद को जानते हो? सलमान बोला, हाँ महाराज, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। राजा ने कहा, ठीक है, तो हम खुद तुम्हें और सलीम को लेकर वजीर और कुछ सैनिकों के साथ जैद के घर पर जाएंगे। चलो। कुछ ही देर में राजा अब्दुल्ला, सलमान धोबी, सलीम, वजीर और कुछ सैनिकों को लेकर जैद के घर पर पहुंच गया। उन सब ने देखा कि जैद अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जैद उन सबको वहां देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा अब्दुल्ला जैद की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा भेद खुल गया है जैद। मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो, और अब मुझे सच सच बता दो। मैं इतना गुस्सा हूं कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। जैद गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ महाराज, मैं सच बताता हूं, मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूं। हाँ तो बोलो। महाराज, मैंने सलमान धोबी को कपड़े धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके कपड़ों से एक सुंदर अंगूठी नीचे गिर गई। सलमान की आंखों में उस अंगूठी को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो आपकी अंगूठी बेचकर अपनी किस्मत बदल देगा। फिर क्या हुआ? महाराज, मैं तो चोर हूं ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में सलमान के घर से वो अंगूठी चुरा ली और सलीम सुनार को बेच दी। बस यही सच है महाराज। और आपकी अंगूठी सलीम सुनार के पास है। ओह, तो अंगूठी तुम्हारे पास है सलीम, क्यों? सलीम बोला, महाराज, वो अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन क्या? महाराज, वो अंगूठी एक गधा खा गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा अंगूठी क्यों खाएगा, हैं? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी, क्यों सलीम? तभी सलमान बोला, महाराज, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं है? मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है? गधा, अंगूठी, लापता, फिर गधा, फिर अंगूठी। सीधी सी बात है कि मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर। लेकर आओ। उसी समय वहां हीरा गधा आ पहुंचा। गधे को देखकर सलीम सुनार बोला, महाराज, हाँ, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने अंगूठी निगल ली थी। हाँ, अगर इस गधे में अंगूठी निगली है
तो अब ये अंगूठी इसके पेट से ही निकलेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गधा होने की वजह से बोल नहीं पाया। तभी वहां पर एक दरवेश आया। वजीर उन्हें देखकर बोला, महाराज, ये तो वही दरवेश हैं जिन्होंने हमें अंगूठी दी थी। राजा अब्दुल्ला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक बेजुबान जानवर को कत्ल करते हुए। राजा बोला, दरवेश बाबा, दरअसल अंगूठी गधे के पेट में है और आपको वो अंगूठी हर हाल में चाहिए थी, बस इसीलिए। राजा अब्दुल्ला, वो अंगूठी कितनी भी चमत्कारी क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। दरवेश ने गधे से कहा, तुमने जो अंगूठी निगली है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में नर्म लहजे में बोला, महाराज, मैं एक गधा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके कपड़ों से वो अंगूठी गिरी रही। मेरे मालिक सलमान की नजर उस अंगूठी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया। मैंने देखा कि दूर खड़ा जैद भी उस अंगूठी को लालच भरी नजरों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे जैद के पास गया। जैद ने सोचा कि भला एक गधे से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। रात में जब सब सो रहे थे तब जैद चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की। ढैचू ढैचू, मैंने खूब आवाज निकाली, पैरों से जमीन खुरची, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जैद मेरी आंखों के सामने उस अंगूठी को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि महाराज अब्दुल्ला उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि अंगूठी जैद ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है। मैं जैद के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे सलीम की दुकान पर गया और अंगूठी उसने बेच दी। लेकिन सलीम सुनार की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो अंगूठी आपको लौटाने के बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो सिर्फ जैद को फंसाना चाहता था। जब मैंने सलीम के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर अंगूठी महाराज को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने सलीम की दुकान से मौका देखकर अंगूठी निगल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहां आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंगूठी मेरे पेट में है और असली गुनहगार जैद और सलीम है। लेकिन महाराज, आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरी जान लेने के लिए आपने तलवार निकाल ली। क्या मेरी इतनी ही कीमत है? इतना बोलकर गधा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। देखा महाराज, देखा, ये जानवर है, जानवर, लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है, फिर भी किसी ने इसकी बात तक नहीं सुनी। और तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि ये तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाह रहा था। सलमान बोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तू सच में हीरा है, हीरा। मैं तो अंगूठी में लगे हीरे को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन मेरे पास तो तेरे जैसा हीरा था और मैं तुझे पहचान न पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। दरवेश ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक वो अंगूठी दरवेश के हाथ से हाजिर हो गई। महाराज, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर दरवेश वहां से चला गया। राजा बोला, जैद और सलीम को कैद में डाल दो, और सलमान, सिर्फ इस गधे की वजह से तुम्हें सोने की अशर्फियां दे रहा हूं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें मां खोली होती तो तुम्हें भी कारागार में डाल देता। उसके बाद सलमान ने कहा, चल मेरे हीरे, चल, अब तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद सलमान की किस्मत बदल गई। वो गधे की खूब इज्जत करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशियां आ गईं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल तारीखी किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।